हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो में मैंने आपको थोड़ा एग्जामिनेशन पर वैसे कैसे कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, कितने वेटेज के, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझाया था। और अब उस समय मैंने आपका टॉपिक एरर शुरू किया था। एरर में मैंने आपको 8 पॉइंट्स डाले थे ग्रामर के कि एरर इनमें से फाइंड आउट होगा, और मैंने शुरू करके आपको बताया था कि किस तरीके से एरर आपको फाइंड आउट करने हैं, जो आपके लॉजिकल पावर और आपके आईक्यू, आपकी इंटेलिजेंसी और जो आपने अब तक सीखा है उस पर डिपेंड करता है, और आगे जो सीखोगे उस पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ेगा। तो सीखना ज़रूरी है। हम पॉइंट लेते हैं डिटरमाइनर्स। और वी कैन से डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स हिंदी में इसे निर्धारक कहा जाता है, और ये निर्धारक मतलब किसी चीज़ का निर्धारण करने वाले। तो किस चीज़ का निर्धारण करने वाले? ये निर्धारित कर सकते हैं कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, और कैसा है। और डिटरमिनर भी होते हैं वो, और प्रीपोजिशन भी हो सकती हैं। तो खैर, डिटरमिनर्स जो वर्ड है वो एक अलग टॉपिक है। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच डिटरमाइन देयर नाउन्स। बेसिकली नाउन्स को डिटरमाइन करता है। कई बार प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन भी यूज होते हैं, पर इनका निर्धारण ये नहीं करता है। बेसिकली नाउन क्या बताता है कि वो नाउन है ना कैसे हों, सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, उन सब का निर्धारण डिटरमिनर करते हैं। तो A lot of determinants are used in English grammar. अगर हम देखते हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया कि डिटरमिनर है ना, ए एंड द डिटरमिनर है। क्यों? क्योंकि है ना, आप देखना, जैसे शीतल हैज ये है नाउन। क्या है ये? नाउन। अब यहां क्या भरेंगे आप? शीतल हैज
ए पेन, ये लिखा हुआ आएगा, ये सब लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा होता शीतल हैज ए एन पेन, इट मीन्स पेन तो एक है लेकिन एन का यूज यहां रॉन्ग यूज है, तो एरर कौन सा हुआ, एन। आपको क्या करना है, ए करना है। अगर मान लो ये पेन नाउन है और पेन की जगह पेन्स होता, यानी शीतल हैज, तो क्या लिखते हैं यहां ए पेन्स होता तो रॉन्ग होता, तो व्हाट इज मैनी पेन्स, मैनी इज राइट। तो आप क्या करना होता, ए को क्रॉस करना होता और मैनी को, तो दिस वन इज इनकरेक्ट और दिस वन इज करेक्ट। ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लॉट ऑफ डिटर्मिनर्स हैं, इसलिए लॉट ऑफ नहीं, हम बेसिकली हमारे काम आने वाले डिटर्मिनर्स की ही तैयारी करेंगे। बेसिकली कौन कौन से, ए, एन और द, फिर सम, एनी, मैनी, मच, few, a few, the few, little, a little, the little, each, every। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, डिटर्मिनर्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ कि ये 5 मार्क्स के आते हैं। और 5 मार्क्स से यही नहीं, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव में भी एक क्वेश्चन इनका 5 मार्क्स होते हैं और इसके अंदर से एक क्वेश्चन इनका भी आ सकता है। इन 5 में से कोई क्वेश्चन इनका भी आ सकता है। अब ए, एन और दो आपके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है और आपने सब चीज़ें ये पढ़ी हुई हैं। बेसिकली इसका यूज़ आना हमें ज़रूरी है। अगर हम लोग इसका यूज़ नहीं जानते तो फिर गलती होना स्वाभाविक है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे ढंग से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, बुक्स को रीड आउट करेंगे तो इजीली पता लग जाता है कहाँ पर ये आना चाहिए, कहाँ सम आना चाहिए, कहाँ मैनी आना चाहिए, और आप इजीली उसे कर सकते हैं। तो कई बार ए लॉट ऑफ यूज पूछ लेते हैं, तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा और समझाने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको डिटर्मिनर्स लिखवाए उनको आपने लिख लिया होगा, उनके जो मीनिंग्स है आपको एक डायग्राम के जरिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उनके अर्थ कैसे समझें। क्यों ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिटिल आपने पढ़ा है, तो लिटिल का मतलब आपने थोड़ा पढ़ा है, तो फ्यू का मतलब भी थोड़ा ही होता है। तो ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, पर लिटिल का मतलब छोटा भी होता है। तो ये लिटिल कितना, फ्यू मतलब भी थोड़ा, लिटिल मतलब भी थोड़ा, पर कितना थोड़ा, तो आप जजमेंट कैसे करेंगे उसका। तो उसका जजमेंट मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा।
एज्यूम इट कि ये एक बकेट है। क्या है ये? एक बकेट है और इसकी 10 लीटर मिल्क की कैपेसिटी है और ये एक बास्केट है जिसमें 500 एप्पल्स की कैपेसिटी है। मतलब इसमें 500 एप्पल रख सकते हैं, इसमें 10 लीटर दूध रखा जा सकता है। तो मिल्क, you know very well, uncountable noun, and apple is countable noun. अब ये बकेट बिल्कुल एम्प्टी है। एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब खाली। तो खाली है तो लिटिल, और ये खाली है तो फ्यू। मान लीजिए कि इसके अंदर 200 ग्राम मिल्क आ जाता है तो ए लिटिल, और इसमें 2 एप्पल्स आ जाते हैं तो ये ए फ्यू। मतलब आप इसे खाली नहीं कह सकते और इसको अभी आप खाली नहीं कह सकते। क्वांटिटी बढ़कर 1 लीटर हो जाती है तो द लिटिल, और एक विशेष मात्रा है और ये क्वांटिटी बढ़कर 10 एप्पल्स हो जाती है तो द फ्यू। अब दोनों क्वांटिटी मिलकर सम में आ जाती हैं। दोनों क्वांटिटी मिलकर सम में, मतलब अगर इसमें इतना दूध पड़ा है तो सम मिल्क और सम दोनों में यूज हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में। अब मान लीजिए ये क्वांटिटी बढ़ जाती है और 50 एप्पल्स हो जाती है या 60 एप्पल, 80 एप्पल्स हो जाती है तो ये हो गया मैनी, और ये हो गया, इसमें 3 लीटर मिल्क है तो ये हो गया मच। फिर अगर इसको और ये भर जाता है, पूरा भर जाता है तो ए लॉट ऑफ, दोनों में ए लॉट ऑफ। तो आप समझिए इसको कि कैसे ना यहाँ अनकाउंटेबल चीजें यूज होती हैं, यहाँ काउंटेबल, पर सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हैं। ठीक है, तो आप इनका, आपको ये समझाया क्यों, ये डायग्राम क्यों बनवाया है? इसलिए नहीं बनवाया कि इंग्लिश में डायग्राम चलते हैं पर समझने में आसानी होती है कि थोड़ा तो कितना थोड़ा है, अधिक तो कितना अधिक, कैसे हम इसे यूज करेंगे, कैसे हर समय हम हर किसी के साथ ऐसा। अब फाइनली हम क्या देखते हैं कि इनके यूज कैसे करें, तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हम, ए, एन और दी। इसका यूज आप जाने, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको ए एन दी भी बहुत लॉन्ग तरीके से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है ए एंड एन सिंगुलर काउंटेबल nouns. A and N singular countable nouns which are used in the which are used before
सिंगुलर nouns with the sound of okay vowel and the is the definite article. The is definite article. तो हम बता रहे थे ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और इनडेफिनिट इसलिए होते हैं क्योंकि इनका वीक है ना, वीक लैक ऑफ वीकनेस, ये डेफिनिटी नहीं बताते और ये थोड़े वीक होते हैं, इसीलिए ये इनडेफिनिट होते हैं। और कई बार दा भी वीक बन जाता है, जहाँ पर है ना इनमें थोड़ा सा ना हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो दा आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लिख के समझाता हूँ। देखिए, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यहाँ ए का यूज़ किया है, दा भी आ सकता है, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। लेकिन ये दा कब आएगा? ये दा तब आएगा जब ये किसी विशेष प्रकार के किसी डेफिनिटी को शो कर रहा हो। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी अननोन पता नहीं है, एक क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि डॉग फेथफुल एनिमल होता है। कौन सा वाला है? डेफिनेट नहीं है, इसलिए एक इंडेफिनिट। एन एरोप्लेन फ्लू ओवर जस्ट नाउ, एक हवाई जहाज हमारे सर के ऊपर से अभी उड़ कर गया। बहुत सारे जाते हैं, एक और चला गया, इंडेफिनिट है। ऑनेस्टी, ये डेफिनिट है, ईमानदारी। बेस्ट पॉलिसी, एक ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये बात सही है कि एक अच्छी नीति है, लेकिन ये डेफिनेट है ईमानदारी, तो इसीलिए द बेस्ट। और दूसरा कारण सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो उससे पहले दी का यूज किया जाता है। खैर, ये मैं आपको अभी और अलग से भी समझा दूंगा। ये इसके अंदर डिटरमिनर के आर्टिकल डिटरमिनर में आ गया है ये, तो ये सारे आर्टिकल डिटरमिनर हैं। आई सा ए बॉय इन द प्लेग्राउंड, ए क्यों आया? नॉट डेफिनेट, कौन सा लड़का है जिसे मैंने प्लेग्राउंड में देखा। लेकिन ये डेफिनेट कब बनता? आपका क्वेश्चन हो सकता है, सर ठीक है आई सा द बॉय भी तो हो सकता है, डेफिनेट है, मेरा भाई है वो, मान लो, आप जिद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, तो हो सकता है। तो फिर से कैसे लिखेंगे? आई सा, लुक एट इट, ध्यान देना, इस सेंटेंस को समझा रहा हूं मैं आपको। आई सा द बॉय who is playing in the playground. This is the definity कि मैंने एक लड़के को देखा है, वह लड़का, I saw the boy, मैंने उस लड़के को देखा जो ग्राउंड में खेल रहा है। तो जब मैंने इसको है ना कॉम्प्लेक्स बनाया और डेफिनिटी दी, तो आई सा द बॉय भी हो सकता है। तो यहां पर फिर एक लड़का नहीं आएगा। अब कई बार हो जाता है कंफ्यूजन, ए का मतलब एक होता है, एन का मतलब एक होता है, तो दी का मतलब दी का जनरली अर्थ वह से लिया जाता है। अगर आप इस दी का अर्थ पूछना चाहें तो दी को वह के सेंस में यूज किया जाता है। द बेबी इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ये बेबी कहाँ पर खेल रहा है? इन द प्लेग्राउंड, डेफिनिटी है। तो इस तरीके से है ना आप आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। अब आप जरा देखिए, मैंने कुछ लिखा है कि कंसोनेंट साउंड जब आते हैं तो ए डॉग, ए बॉय, ए डॉग, ए पेन, ए हॉर्स, ए बी, ए ईयर, ए यार्ड, यार्ड यानी गज, ए होल, होल यानी छिद्र, ठीक है। वोवल साउंड्स आ तो यू रहा है, मैंने वोवल साउंड का नाम लिया है, न कि किसी
मुंह से निकलने वाले कंसोनेंट, तो यूनिवर्सिटी, यू, यह की ध्वनि निकल रही है, न कि किसी वोवल की ध्वनि। तो ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिक, ए यूनिफॉर्म, ए यूजफुल थिंग, ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए यू आने पर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस यू आ गया, लगा दो एन। तो एन नहीं लगाना, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि वो साउंड क्या निकाल रहा है। वोवल विथ वोवल साउंड्स, जैसे ये वोवल साउंड है आई, आ, तो वोवल आया एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एनिमी, एन इंकस्टैंड, इंकस्टैंड यानी शाय की दवा। कंसोनेंट, अब दिखने में तो कंसोनेंट है, लेकिन ना जब आप बोलते हैं उनको तो पहले वोवल साउंड निकलता है। कैसे? एन, एम एल ए, एम, ए की ध्वनि निकली, तो एब्रीविएशन होती है ना, इन्हें एब्रीविएशन कहते हैं। बी ए बोला तो बै की ध्वनि निकली, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड था। लेकिन एम एल ए बोला, एस डी ओ बोला, एम पी बोला, तो सब में ए की ध्वनि निकल रही है। तो ए की ध्वनि निकल रही है, नहीं वोवल साउंड निकल रहा है, और वोवल साउंड निकलेगा तो एन का यूज होगा। लेकिन ये देखो, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जिनमें ऑनर, आवर, ऑनेस्ट, एनसीसी, होटल, ठीक है। हम होटल बोलते हैं, हावर बोलते हैं, हा की ध्वनि है, पर यह बोला नहीं जाता, इनका प्रोनाउंस किया जाता है आवर, ऑनर, ऑनेस्ट, होटल। इसीलिए इनके साथ एन का यूज होगा। आप इसे लिख सकते हैं और देख सकते हैं। ये मैंने आपको आर्टिकल डिटर्मिनर समझाए। अब मैं आपको कुछ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर समझाता हूं। सम, एनी, यू कैन नोट इट डाउन। सम का मतलब कुछ और एनी का मतलब कोई। सम इज यूज्ड with the positive or affirmative sentences. Sometimes it is used with the interrogative sentence when the sentence gives the kind emotion or the feeling of kind emotion or the feeling of some feeling of request. It is also used with before some, before more.
आप ज़्यादा हेडेक न ले, इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, आप हिंदी सुन लीजिए और समझ लीजिए। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है और कभी कभार इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है, जब वाक्य कोई संवेग दिखाए या रिक्वेस्ट की भावना से बोला जाए और बेसिकली start with would, will or sometime could when the situation is more polite. एग्जाम्पल, पहले एनी के बारे में बता देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल आपको करवाएंगे। इट इज यूज्ड विथ द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव sentences, but the sentence gives the negative sense by using words never, seldom, hardly, rarely, barely, etc. It is used with the positive, used with the affirmative sentence. चलिए वापस सुन लीजिए। सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा, सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जो हिंदी में लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपके पास वीडियो है, आप पॉज करें और उससे रोक के लिख लेना, और हिंदी में लिखने वाले सुनकर ध्यान से लिखिए। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है और एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जब सम का प्रयोग नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें बेसिकली रिक्वेस्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको बीच में इंग्लिश बोल गया, वापस आप एक बार सुन लीजिए। सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, परंतु जब वाक्य वुड, विल या कुड से रिक्वेस्ट का भाव दर्शाए तो ऐसे वाक्यों में एनी के स्थान पर सम का प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रश्नवाचक होने पर भी क्या आ सकता है? सम आ सकता है। कब? जब वाक्य में वुड, विल, कुड से शुरू हो और वो रिक्वेस्ट का भाव दे। एनी का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, परंतु वाक्य सकारात्मक हो तब भी एनी आ सकता है अगर वाक्य में नकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द हों, जैसे सेल्डम, हार्डली, नेवर, रेयरली, बेयरली। तो आप इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
प्लीज गिव मी सम मोर मिल्क। आई हैव सम गुड फ्रेंड्स। I have some good toys. Would you lend me some rupees? I did not give you any pen. Can you solve my any problem? He seldom eats any fruit. अब आप देख सकते हैं इजीली कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं किस तरीके से जो अफर्मेटिव सेंटेंस है सम यूज़ कर रहा है। वुड आ गया तो भी सम है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, एनी आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव होने पर भी क्योंकि सेल्डम नेगेटिव सेंस देता है, इसी कारण से ये क्या है, एनी का यूज लेकर पॉजिटिव है। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो।